हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 2.1 और लास्ट सेशन के अंदर बेटा हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 कवर कर लिए थे। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स। ओके, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, फाइंड 4 टर्म्स इन जीपी such that the sum of middle two term is 10/3 and their product is 1। मतलब बीच के दो टर्म जो है उनका सम है 10/3 और उनका सभी नंबर का प्रोडक्ट कितना दिया है बेटा, 1 दिया है। तो हम लोगों को 4 टर्म फाइंड आउट करने हैं। तो बेटा कल के सेशन के अंदर हम लोगों ने जब इंट्रोडक्टरी पार्ट डिस्कस किया था उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि जब भी 3 टर्म्स अगर रहते हैं तो हम लोग कौन से टर्म अज्यूम करते हैं, मतलब क्या एज ए टर्म अज्यूम करते हैं। तो हमने देखा था 3 टर्म जब रहते हैं तो बीच में a लेते हैं, यहाँ पे a/r और नेक्स्ट टर्म लेते हैं ar। जब हमने देखा था कि 4 टर्म्स जीपी के अंदर रहते हैं तो 4 टर्म जब रहते हैं तो बीच की टर्म हम लोग छोड़ते हैं a/r ar। इधर हम लोगों ने देखा था ar³ और यहाँ पे देखा था a/r³। 5 टर्म्स अगर रहते हैं तो हम लोग सेंटर में a लेते हैं, तो इधर आ जाएगा a/r और a/r² और यहाँ पे आएगा ar और ar²। तो बेटा ये तो हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा था कि 3 टर्म अगर जीपी में है तो हमें क्या अज्यूम करना है, 4 टर्म अगर जीपी में है तो क्या अज्यूम करना है, एंड 5 टर्म्स अगर जीपी में है तो हमको एज ए टर्म किसको अज्यूम करना है। तो वही से मैंने शुरुआत की है बेटा, यहाँ पे फाइंड 4 नंबर्स बोला है तो लेट द 4 नंबर्स इन जीपी बी। क्या आएगा, a/r³, a/r, ar और ar³। ये आ गए हमारे 4 टर्म्स, 4 नंबर्स। अब सबसे पहले दिया है दैट इज सम ऑफ मिडिल टू टर्म नंबर इज 10/3। तो मिडिल टू नंबर मतलब ये दोनों हो गए, तो सम ऑफ मिडिल टू नंबर्स दैट इज a/r प्लस ar इज इक्वल टू 10/3। ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। आगे बोला है एंड देयर प्रोडक्ट इज 1, मतलब चारों नंबर का प्रोडक्ट 1 है। तो चारों नंबर का प्रोडक्ट मतलब a/r³ into a/r into ar into ar³ is equal to 1। तो देखो बेटा r³ कैंसिल हो जाएगा, r कैंसिल हो जाएगा, तो a into a into a into a 4 बार a बचेंगे तो a⁴ is equal to 1 आ गया। तो a⁴ is equal to 1 तो a is equal to भी कितना आएगा, 1। तो a की वैल्यू 1 निकाली। तो बेटा जब भी मुझे 4 नंबर फाइंड आउट करने हैं ना तो मुझे a और r की वैल्यू लगेगी। तो a की वैल्यू मैंने कितनी निकालनी, 1 निकाली। अब a की वैल्यू 1 निकालने के बाद r की वैल्यू निकालनी है। तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर मैं a की वैल्यू पुट कर दूंगा तो ये इक्वेशन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, r के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां मैं लिखता हूं, ध्यान दो सब लोग, सब्स्टिट्यूट a is equal to 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन 1 क्या है बताओ बेटा, a/r प्लस ar is equal to 10/3। तो चलो a/r प्लस ar is equal to 10/3। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो एक ही जगह पे पहले 1 पुट करता हूं तो ये होगा 1/r प्लस r is equal to 10/3। चलो इसको सॉल्व कर लेता हूं तो 1 प्लस r² अपॉन r इज इक्वल टू 10/3। 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये होगा 3r² प्लस 3 इज इक्वल टू 10r। तो ये होगा 3r² माइनस 10r प्लस 3 इक्वल टू आ गया बेटा 0। अब ये क्वाड्रेटिक बन गया जिससे हमको सॉल्व करके r से r की वैल्यू निकालनी है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, ये 3 और ये 3 तो 9 के फैक्टर्स निकालने, 9 के फैक्टर -9 और -1। तो -9 -1 से -10 बनेगा। तो चलो यहाँ पे फैक्टर में निकालता हूँ तो ये होगा 3r² माइनस 9r माइनस r प्लस 3 इक्वल टू 0। पहले दो टर्म में कॉमन क्या आएगा, 3r, r माइनस 3 माइनस यहाँ पे क्या कॉमन आएगा 1, r माइनस 3 इक्वल टू 0। सो r माइनस 3r माइनस 1 इक्वल टू आ गया 0। अब ये फैक्टर्स आ गए बेटा, चलो 0 के साथ इक्वेट करते हैं तो ये क्या होगा बताओ, r माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3r माइनस 1 इक्वल टू 0। सो r इज इक्वल टू 3, एक तो r इज इक्वल टू 3 आ गया और r इज इक्वल टू 1/3। r की वैल्यू कितनी है बेटा, 1/3।
एक तो आर की वैल्यू 3 आ गई और दूसरी आ गई 1/3। तो आर आ गया, ए मेरे पास पहले से था, तो मैं नंबर निकालना है, तो दोनों केस में मुझे निकालना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबसे पहले व्हेन r is equal to 3, 4 numbers, when r is equal to 3, 4 numbers are, 4 numbers are, कौन सा आएगा बताओ बेटा? 4 numbers are सबसे पहला है a upon r cube, a upon r cube that is 1 upon 3 cube that is 27, comma a upon r that is 1 upon 3, next is ar that is 1 into 3 3 and ar cube that is 1 into 27, कितना आएगा 27। ये 4 नंबर हो गए। जब when r is equal to मैंने 3 लिया, अब मैं ले रहा हूँ when is equal r is equal to 1/3, तो यहाँ मैं लिखता हूँ when r is equal to 1/3। अब r is equal to 1/3 जब रहेगा तब क्या आएगा? 4 नंबर्स r, यहाँ लिख देता हूँ that is 4 नंबर्स आर। 4 नंबर्स आर क्या आएंगे बताओ बेटा? हमेशा इसका एग्जैक्ट उल्टा आता है, जो आता है ना इससे उसी से उल्टा आता है। आप अगर कैलकुलेट करोगे तो 1 अपॉन आर क्यूब मतलब 1 अपॉन 3 क्यूब नीचे आएगा, मतलब 1 अपॉन 1/3 का क्यूब। अब ये रेसिप्रोकल में ऊपर जाएगा तो ये कितना बनेगा बेटा? 27। आप इसको सॉल्व करोगे 27 बनेगा, फिर 3 बनेगा, फिर 1/3 बनेगा और फिर 1 कितना बनेगा? 27। तो बेटा आपके रिक्वायर्ड 4 टर्म्स आ गई है। r is equal to 3 लोगे तो ये डायरेक्ट इसमें आएंगे और r is equal to 1/3 लोगे तो उसका रिवर्स आएगा। ठीक है, तो बेटा जब भी 4 नंबर्स एपी में जीपी में है तो हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? a अपॉन r क्यूब, a अपॉन r, ar और ar क्यूब। ठीक है, तो चलो आप इसको नोट कर लो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में ये बोला है फाइंड 5 नंबर्स इन जीपी such that their product is 1024 and fifth term is square of the third term। तो बेटा हम लोगों ने लास्ट सेशन के अंदर 3 टर्म वाला देखा, इसके पहले का क्वेश्चन 4 टर्म वाला देखा, और अभी यहाँ पे जो दिया है देयर आर 5 टर्म या 5 नंबर्स आर इन जीपी। अब 5 नंबर्स अगर जीपी में है तो हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? बीच का नंबर a by r, a upon r square, ar और ar square, इस तरह से हम लोग कंसीडर करते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अज्यूम करता हूँ बेटा दैट इज लेट 5 नंबर्स इन जीपीबी क्या आएगा? a upon r square, a upon r, a, ar और ar square। तो ये आ गए बेटा हमारे 5 नंबर। अब कंडीशन क्या क्या दिया है? सच दैट देयर प्रोडक्ट इज 1024, मतलब पांचों भी नंबर का प्रोडक्ट है 1024। तो प्रोडक्ट अगर दिया है तो करते हैं प्रोडक्ट। सिंस द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज 1024, क्या आएगा? a upon r square into a upon r into a into ar into ar square is equal to 1024। तो देखो बेटा यहाँ पे r square कट जाएगा, यहाँ पे r कट जाएगा, तो a आएगा 5 बार, that is a raised to power 5 is equal to 1024। लेकिन 1024 जो है ये 4 raised to power 5 है, so a raised to power 5 is equal to 4 raised to power 5। तो a is equal to कितना आ जाएगा बेटा? 4 आ जाएगा। तो पहली कंडीशन थी जिसके अंदर a is equal to आ गया 4। सेकंड कंडीशन में क्या बोला है? फिफ्थ टर्म इज स्क्वायर ऑफ द थर्ड टर्म, मतलब फिफ्थ टर्म कौन सी बताओ? ar square is the square of third term, मतलब a square। तो यहाँ मैं लिखता हूँ since the fifth term is the square of the third term, that means what? Square of the third term that is a square is equal to ar square। तो यहाँ पे अगर दिखाया जाए तो a square is equal to ar square के अंदर a कट गया, so a is equal to r square। तो a is equal to कितना है बताओ मेरे पास? a is equal to 4, तो 4 is equal to r square, तो r is equal to आएगा ±2। सिर्फ +2 नहीं लिखना, स्क्वायर रूट जब ले रहे हैं हम लोग तो r is equal to आएगा +-2। अब r is equal to +-2 आया तो हम लोगों को दो सीक्वेंस बनाने पड़ेंगे, एक r is equal to +2 के साथ और एक r is equal to -2 के साथ। तो यहाँ मैं लिखता हूँ therefore when r is equal to 2 required 5 terms are, required numbers are, ऐसा लिखता हूँ required numbers are, क्या आएंगे रिक्वायर्ड नंबर? when r is equal to 2, when r is equal to 2 required numbers are, सबसे पहला है a upon r square, a कितना है 4 upon r square, that is 4
दूसरा है a अपॉन r मतलब 4 अपॉन 2, अगला है a दैट इज 4, नेक्स्ट है ar दैट इज 4 into 2 एंड नेक्स्ट है a into r स्क्वायर 4 into 2 स्क्वायर। तो ये नंबर आएंगे बेटा, ये भी 4 होगा तो 1 दैट इज 2, उसके बाद 4, उसके बाद 8 और उसके बाद कितना आएगा 16। तो बेटा ये 5 नंबर आ गए। अब व्हेन r इज इक्वल टू -2 देखते हैं, तो यहां मैं लिखता हूं दैट इज व्हेन r इज इक्वल टू -2। तो यहां मैं क्या लिखूंगा बताओ, दैट इज रिक्वायर्ड नंबर्स r। चलो बताओ क्या होगा, दैट इज अब r की जगह पे -2 डालना है, तो ये आएगा 4 अपॉन -2 का स्क्वायर। ओके, अगला आएगा 4 अपॉन -2, नेक्स्ट आएगा 4, नेक्स्ट आएगा 4 into -2 और लास्ट क्या आएगा 4 into -2 का स्क्वायर। तो बेटा पहली जो टर्म बनेगी -2 का स्क्वायर क्या आता है +4, तो 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1, ये आएगा -2, ये आएगा 4, देन इट विल बी -8 और ये आएगा 16। तो बेटा एक आ गया 1 2 4 8 16 और दूसरा आ गया 1 -2 4 -8 और कितना आ गया 16। तो अभी इसका भी आप प्रोडक्ट करोगे तो आपका 1024 आएगा और थर्ड टर्म का स्क्वायर इज द फिफ्थ टर्म, मतलब दोनों भी कंडीशन इस पर्टिकुलर जीपी के अंदर सेटिस्फाई होती है। तो पॉज करके आप इसको नोट कर लो, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में ये बोला है फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी इज x and eighth term of GP is y and 11th term of GP is z. Verify whether y square is equal to xz। हमको ये वेरीफाई करना है। अब बेटा हम लोगों को फिफ्थ टर्म दिया है, हम लोगों को एट्थ टर्म दिया है और हम लोगों को 11th टर्म दिया है। फिफ्थ टर्म इज x, eighth term is y and 11th term of the GP is z. Verify whether the y square is equal to zx। से वेरीफाई करना है। वो क्वेश्चन किस तरह से करना है, ये सबसे पहले हमारे सामने समस्या रहती है। बहुत आसान है बेटा, फिफ्थ टर्म है तो t5 का फॉर्मूला लगाओ, एट टर्म है तो t8 का फॉर्मूला लगाओ, 11th टर्म है तो t11 का फॉर्मूला लगाओ। चलो देखो मैं करता हूं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं सॉल्यूशन में लिखता हूं दैट इज let a be the first term and r be the common ratio. Let a be the first term and r be the common ratio. Right? अब a be the first term and r be the common ratio, तो therefore क्या फॉर्मूला है हमारे पास, that is we have Tn is equal to a into r raised to power n minus 1। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। टू फाइंड द nth टर्म ऑफ जीपी का फॉर्मूला हम लोग ये जानते हैं, दैट इज Tn is equal to a into r raised to power n minus 1। सो therefore सबसे पहले फिफ्थ टर्म T5 is equal to a into r raised to power 5 minus 1, that is equal to a into r raised to power 4। तो T5 is equal to a into r raised to power 4, so therefore x is equal to a into r raised to power 4। ये मैंने पहले बनाया क्योंकि T5 is equal to कितना दिया है मुझे x। अब आता हूं मैं T8 पे। सो अब मैं यहां लिखता हूं दैट इज T8 is equal to a into r raised to power 8 minus 1, that is equal to a into r raised to power 7। so T8 is equal to a into r raised to power 7। तो a into r raised to power 7 T8 है और T8 कितना है y, so y is equal to a into r raised to power 7। ओके, ये आ गया मेरा y। अब मैं z को एक्सप्रेस करता हूं, z क्या है 11th टर्म है, तो यहां पे मैं लिखता हूं बेटा दैट इज T11 is equal to a into r raised to power 11 minus 1, that is T11 is equal to a into r raised to power 10 और r raised to power 10 a into r raised to power 10 that is T11 और T11 is equal to कितना दिया है z। यहाँ मैं लिख सकता हूँ z is equal to a into r raised to power 10।
ये आ गया मेरा थर्ड स्टेप। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले a फर्स्ट टर्म लिया, r कॉमन रेशियो लिया, उसके बाद मैंने स्टैंडर्ड फार्मूला जो अपना था उसका यूज करके t5 निकाल लिया, t8 निकाल लिया, t11 निकाल लिया और x y z उसको नाम दे दिया। अब मैं लिखता हूँ y स्क्वायर, देयरफॉर y स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर आएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू प्रूफ करना है ना, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, a into r रेज़ टू पावर 7 का स्क्वायर। अब पावर a का पावर 1 है, मल्टीप्लिकेशन होता है, दैट इज a स्क्वायर इनटू r रेज़ टू पावर 14। 1 into 2 2 और 7 2 are 14। अगर मैं इसको देखूंगा बेटा तो इसको मैं अलग तरह से लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको अगर ब्रेकअप करूँ तो ये लिख सकता हूँ a into r रेज़ टू पावर 4 और a into r रेज़ टू पावर 10, a into r रेज़ टू पावर 4 और a into r रेज़ टू पावर 10। कैसा, मैंने a स्क्वायर का ब्रेकअप a into a में कर दिया, a रेज़ टू पावर 14 का ब्रेकअप a रेज़ टू पावर 4 r रेज़ टू पावर 4 into r रेज़ टू पावर 10 के अंदर कर दिया। तो a into r रेज़ टू पावर 4 क्या है, a into r रेज़ टू पावर 4 है x, और ये क्या है, ये है z, दैट इज इक्वल टू x into z। सो y स्क्वायर इज इक्वल टू xz। यहाँ पे हमने इस रिलेशन को क्या कर लिया, वेरीफाई कर लिया। तो क्या मुझे दिया था बेटा, मुझे 5th टर्म दी थी x, 8th टर्म दी थी y एंड 11th टर्म दी थी z। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले a कॉमन फर्स्ट टर्म और r कॉमन रेशियो ले लिया। अपना जो फॉर्मूला है इसके हिसाब से t5 निकाल लिया, t8 निकाल लिया और t11 निकाल लिया। तो x y z का मैंने फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया। अब y स्क्वायर किया तो y का जो टर्म है उसका स्क्वायर कर दिया। अब a स्क्वायर इंटू r रेज़ टू पावर 14 आया, तो a इंटू r रेज़ टू पावर 4 अलग लिखा और a इंटू r रेज़ टू पावर 10 अलग लिखा। a इंटू r रेज़ टू पावर 4 इज x, a इंटू r रेज़ टू पावर 10 इज z। सो y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया, xz। ठीक है, तो चलो बेटा ये आज नोट कर लो, यहाँ हम लोग रुकते हैं। चलिए, थैंक यू।